वेलकम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ साजिद हसन और आप अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हैं मेरी माँ। ये प्रोग्राम आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं अपनी वालदा को हर रोज़ 24 घंटे याद रखता हूँ, और इस वजह से कि जो शफ़क़त मेरी वालदा ने मुझे दी वो कम ही बच्चों के ज़ुमरे में आएगी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि एक ट्रिब्यूट है ये प्रोग्राम उन सारी माओं के लिए जिन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, और यकीनन ये बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िक्र भी काफ़ी है। ये ज़रूरी है कि हम भी सारी ज़िंदगियों में ज़िक्र ही नहीं करते अपने वालिदैन का। ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, हर आदमी किताब नहीं लिख पाता, हालांकि लिखनी चाहिए अपनी वालदा के बारे में कम से कम। मैं तो अपने वालिद के बारे में भी लिखना चाहता हूँ। आज भी हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि एक इंतहाई टैलेंटेड डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर, लेकिन एक्टर की हैसियत से आप उनको बहुत ज़्यादा जानते हैं। उनके वालिद की भी बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। बहुत बड़ा नाम लिखने वालों में पाकिस्तान की जब तारीख़ लिखी जाएगी लिखने वालों की, तो अब्बासी साहब का नाम बहुत बहुत जाली रूप में लिखा जाएगा। कमाल राइटर थे और कमाल थिंकर थे। हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि पाकिस्तान के लिखा उन्होंने, और ये भी बदकिस्मती भी है कहीं ना कहीं कि उनकी वो तसानीफ़ जिनको शायद वो चाहते थे ड्रामों में तब्दील करें, वो नहीं कर पाए। आज उनके साहबजादे एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हमारा शगुन अब्बासी मौजूद है। थैंक यू शगुन। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जब से मैं रह रहा हूँ और तुम रह रहे हो, ये पहला मौका है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। एक तो मैं बड़ा फ़ैन। आजकल कर क्या रहे हैं आप? मुख्तलिफ चीज़ें हैं साजिद भाई। एक्टिंग है, थोड़ी सी कुछ फिल्म्स हैं, रिवाइवल हुआ है फिल्म का, तो कुछ उस वहाँ पर थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट है। फिर मैंने कुछ प्रोडक्शन शुरू किए OTT के हवाले से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए, तो उस आजकल दैट्स द न्यू थिंग यार। अब ये वही है, फ्यूचर तो यही लग रहा है। ऐसे ही सर, चैनल वैनल की तो फ्यूचर कुछ डामाडोल लग रहा है मुझे। कह सकते हैं फ्यूचर तो सर पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए तो ये प्रेजेंट बन चुका है। डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो बाकायदा बन चुके हैं, एस्टैब्लिश हो चुके हैं, स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। पाकिस्तान की मार्केट को मुझे लगता है भी थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में टाइम थोड़ा सा लग रहा है। अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि हकीकत तो ये है। हकीकत तो है ही। चलो तो शुरू करते हैं आपसे। बड़ी पिक्यूलियर दास्तान है आपकी। आपके वालिद की 2 शादी जी। आपकी वालदा से मतलब कितने अरसे पहले शादी हुई? क्या कहानी क्या थी? 71 में इनकी मुलाकात हुई, 70s में, 70 और 71 के दरमियान। एंड दे डिसाइडेड कि हमें जो है ना वो रोम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए, इस बहाने जो है वो यूरोप भी चले जाएंगे। अच्छा, ये लोग आ गए रोम। 73 में मेरी पैदाइश हो गई। अच्छा, वो स्टडीज़ तो जो की उन्होंने की, उसके बाद बिज़नेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उन्होंने। और समहाउ वो बड़ा यंग कपल था, और उनको उस वक्त, उस ज़माने में ये समझ में आ गई कि इम्पोर्टिंग स्टफ फ्रॉम पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल फॉर इटली। तो उनको लगता था हैंडीक्राफ्ट, लेदर, कारपेट्स, ये चीज़ें इटली में पसंद की जाएंगी। तो उस चीज़ में दोनों मियाँ बीवी इंडल्ज हो गए और दोनों ने छोटे लेवल पर काम करना शुरू किया। तो फिर वो जो फेयर्स होते थे, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, उसमें छोटा सा स्टॉल लिया, यहाँ से चीज़ें ख़रीदते थे पाकिस्तान से, वहाँ से फिर एक्सपोर्ट करते थे। करते करते दे बिकेम एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के बहुत बड़ा एक नाम बन गया दोनों। 13-14 साल। लेकिन फिर वालिदैन में डिफरेंस आया, कुछ ना कुछ मसाइल चलते रहते थे, शुरू से ही थे। हाँ, मैंने जब से होश संभाला मैंने फील किया कि दोनों में, जबकि बहुत अच्छा कॉम्बो था, बट मुझे लगता है वो दोनों की जो एनर्जीज थी वो स्ट्राइक करती थी। वो भी डायनामिक थे, ये भी डायनामिक थी, तो वो कहीं ना मुझे लगता था बचपन डिस्टर्ब रहा। लेकिन आपको निगलेक्ट तो नहीं किया? नहीं, निगलेक्ट तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अच्छी लाइफ दी। मैंने खुद अपने जो शौक़ थे, हॉबीज़ थी, वो मैंने पिक करना शुरू की। मैं रीडिंग का बहुत शौक़ था, तो मैं वॉल्ट डिज्नी बहुत पढ़ता था। तो मैं जब टेंस होता था, मेरे लिए एक स्केप पॉइंट होता था कि मैं पूरी एक नॉवल जो है ना उस वक्त जल्दी जल्दी पढ़ के तो अपने आप को ठंडा कर लेता था। लेकिन बहुत अच्छी लाइफ, एक इटालियन बच्चा जैसे बड़ा होता है वैसी दी उन्होंने। स्पोर्ट्स में डाला और हमेशा बड़ा अच्छी बातें सिखाई, सब कुछ। You know Italian? Yes, sì, parlo italiano, sono un italiano. Sono nato in Italia. Sono italiano, no Italian. I can talk like Italy, but I can't really talk Italian. Yeah. But that's brilliant. तो डिफरेंस आया, फिर तलाक हो गई। एक दिन पाकिस्तान, हमारे 3 घर थे, कराची, फिर हम कायरो में हमें स्टे करना होता था। जाहिर है तो किसके करीब थे ज़्यादा उस वक्त तक? पापा, हमेशा से। अच्छा, पापा के ज़्यादा? पापा के बहुत करीब था मैं।
पापा से असल में मुझे ये होता था कि अगर होता है ना कि घर में लड़ाई होती है, कुछ होता है, तो अमूमन दोनों पेरेंट्स नाराज होके लेफ्ट राइट हो जाते हैं, बच्चा बीच में रह जाता है। ही वॉज द वन हु न्यू कि नहीं यार, ही इज बीन नेग्लेक्टेड इन द प्रोसेस। तो इधर आओ बैठ के फिल्म देखते हैं, आज मैं अब फिल्म देखने जा रहा हूँ, मेरे साथ बैठ जाओ। झगड़े चल रहे थे बट आई डिड नॉट नो कि अब क्या होने वाला है। तो हम कायरो गए, कायरो में स्टे किया। कायरो से जब हम कराची आए तो वन फाइन नाइट एक दिन मैं बाथरूम गया, मैं वापस आया तो माय फादर सेड कि बेटा हम साथ नहीं रह सकते, तुम्हारी मामा और मैं। मेरे लिए साजिद भाई मुझे समझ नहीं, मैं इंटरप्रेट ही नहीं कर सकता था। मैं कहता था आप लोग लड़ लें झगड़ लें, मैं आप लोगों को सेपरेट नहीं, ये नहीं था कभी तुम्हारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। फिर पापा ने, मुझे आज तक याद है कि उन्होंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना बिजनेस डेवलप हुआ है, जो कुछ हुआ है, सब तुम्हारी मामा का है, और रंजमा तुम ये रखो सब, मैं सिर्फ अपना एक रुमाल उठाऊंगा और मेरा एक ब्रीफ केस है जो मुझे बहुत पसंद है, खाली है, वो मैं लेके जाऊंगा। एक कपड़ा भी नहीं उठाया। एंड एट 4 in the morning without any clue he left without any car and anything. And you stayed with your mom? I was confused. I was like, what the hell is going on? Acha, I thought that as a responsible son, I should be with my mother. Because a mother is weaker than a father in many terms. But eventually, I actually, left my mother and went to my father. कितने महीने रहे अपनी वालदा के साथ? सर महीना भी नहीं गुजर सका था। नहीं गुजर सका? नहीं से गुजर सका। वो मेरे ख्याल में उनका जो एंगर था, जो सारी सिचुएशन को तो मुझ पे निकालती थी, तो मेरे समझ नहीं आता था कि हाउ टू डील विद दिस। आई एम नॉट द कल्प्रिट। मैंने तो कुछ नहीं। शक्ल मिलती होगी ना? हाँ शायद। हरकतें भी मिलती होगी। बासी साहब की मैं तो चुप सा आदमी था, तो हरकतें तो कोई नहीं थी। पापा एक बहुत कल्चर्ड आदमी थे, बहुत सीजन्ड इंसान थे, बहुत मिलनसार आदमी थे। तो उनसे एक महीना भी तुमसे गुजारा नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। मैं पापा के पास रोता हुआ चला गया, मेरे पास ठीक है। तो उन्होंने किसी और से शादी करनी थी, ये वजह थी? 4-5 नहीं, उन्होंने तो बहुत देर से बात शादी थी। उन्होंने 5-6 साल के बाद मुझसे इजाजत ली। ओके। कहते हो अगर तो मैंने कहा मैंने आपको देखा बहुत खुश रहते हैं इन खातून के साथ। And I think that should be something. अच्छा, you were a part of that decision? Yes sir. मुझसे पहले, सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि वो फैमिली मेंबर थी जिनके साथ शादी होनी थी, मेरी दूसरी अम्मा जी थी। तो मिसल मिलनसार, हंसने बोलने वाली खातून, आपकी भी मुलाकात है। Oh yes, oh yes. तो मुझे लगता था पापा खुश रहते हैं, एंड दैट व्हाट इज ही डिजर्व्स। फिर कुछ अरसे के बाद मुझे मेरी मामा ने बताया कि बेटा मैंने भी शादी कर ली। उस दिन मैं बड़ा लॉस्ट फील किया। मैं कहा यार मेरे माँ बाप ने दोनों ने शादी कर ली है। ये तो अजीब सी बात है ना? समवेयर इन द मिडल नाउ। वेरी ट्रैजिक फॉर यू, स्पेशली एज अ चाइल्ड। अगर देखा जाए वैसे तो जाहिर है जिंदगी में लोग मूव ऑन, वेस्ट में तो ये बेताचा होता है, नॉर्म है एक तरीके का, होता ही है। और कई लोग जिंदगियां गुजार देते हैं शादीशुदाओं में, और उसमें खुश नहीं रहते। तो ऐसी शादी को वैसे ही ख़त्म कीजिए। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, बड़ी कमाल बात है, और मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा हूँ अपने शमून मियाँ से कि वो दिल की बातें इतने खुल के और हर एक के लिए, और इसमें सबके लिए सोचने और समझने की भी ज़रूरत है। तो आपको जब पता चला कि आपकी वालदा ने भी दूसरी शादी करने की डिसाइड कर लिया है, तो क्या रिएक्शन था आपका उस पर? सच भाई उस वक्त कंफ्यूज हुआ, थोड़ा लॉस्ट, ऐसा लगता था जैसे कोई एक रस्सी और चली गई हाथ से, क्योंकि पापा ने तो कर ली थी। तो मुझे ये था कि चलो, ये हमारे ड्रामों में शमून इन चीज़ों का बड़ा जिक्र होता है, बड़े लोगों को रिएक्शन शॉट्स और ये और वो और मोन्ताजेस और ये, लेकिन आप तो हकीकत में इससे गुजरे हैं, तो एक फीलिंग ऑफ लॉस शायद इस वजह से कि दोनों वालिदैन और भाई बहन नहीं थे ना, तो देयर वाज नो वन टू शेयर द एक्सपीरियंस। लेकिन मैं एक मैसेज आपके शो के तवज्जुह से उन बच्चों को देना चाहूँगा जो ये चीज़ें फेस करते हैं, कि मैंने एक चीज़ सीखी, और सीखी भी नहीं, मैंने अपने अंदर मैंने जमाई। मैंने कहा मैंने इन दोनों रिलेशंस को निभाना है। या आपने फैसला किया कि इनको निभाना है चाहे कुछ हो जाए? हाँ, इनको स्टिग्मा में नहीं डालना है, स्टेप मदर स्टेप फादर वाले, क्योंकि मुझे पीस चाहिए। इफ़ आई बिकम दैट ट्रबल चाइल्ड कि माँ कुछ कह रही है स्टेप मदर, तो नहीं जी, बिकॉज शी इज़ माई स्टेप मदर तो शी इज़ रॉन्ग। तो हो सकता है मेरी माँ ने भी, मेरी अपनी माँ ने मुझे जूते लगाए हुए हैं, अगर मेरी स्टेप मदर मुझे डांट के कुछ समझा रही है तो शी इज़ अगेन अ मदर। मारती भी थी? मारती नहीं थी, लेकिन वो बातें ऐसी कर देती थी कि वो मार के बराबर होती थी। क्यों ऐसी क्यों थी आपके ख्याल से आपकी वालिदा से?
मुझे लगता अब आप सोचते हैं, अब तो देख के अब तो याद करता अब तो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं लोग। सच में मुझे लगता है बस वो हम कभी कभी अपने आप को ना, कुछ दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को राइचस फील करवाना चाहते हैं 24/7। अगर उनको आप ये कह देंगे ना आपसे गलती हो गई है, तो उनके लिए उनकी जो इगोइस्टिक वो एक है ना, वो हर्ट होती है। She didn't like that. She didn't like that. My father was a very dismissive person. गलती को गलती मानना, हाँ हंस देते थे, हाँ यार गलती हो गई, हाँ इस तरह करके बात खत्म। तो हमने उनसे सीखा कि यार जब इनसे गलती होती है तो इज़ वेरी डिसमिसिव, मामा से होती है मामा सख्त हो जाती हैं, तो यू कैन नॉट करेक्ट द मदर। तो देखिए सबकी माएँ अच्छी होती हैं, सब कुछ होता है, मेरी एक डिफरेंट मदर थी। बट अब इसमें जो अच्छा पहलू है वो ये है कि व्हेन माय स्टेप मदर, जिसको स्टेप मदर कहा जाता है और एक स्टिग्मा बनाया हुआ है जी, ऐसी तो फिर ड्रामे बनते हैं उस पे, ड्रामे बनते हैं, जालिम होती है, स्टीरियोटाइप स्टीरियोटाइप होता है, मारती है ये करती है। और वो चालाकी मेरी वालदा जितनी मोहब्बत करी, मेरी 2 वालदाएं थी मेरी भी, और मैं आपसे बिल्कुल कसमियां खा सकता हूँ कि इंतहाई मोहब्बत करती थी मेरी पहली वालदा। फिर उन्होंने वो जो मदर, अच्छा मैं कभी ना अपनी माँ के, सगी माँ के गले लग के नहीं रोया, लेटा, उनके कभी गोद में नहीं लेटा, मुझे याद ही नहीं है। She never kept that relationship, so there was something missing in my life. Did she have other children after your father? नहीं, उनके नहीं थे। फिर पापा के बेबीज हुए 3, माशाल्लाह उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ, और मुझे लगा मेरे भाई बहन पैदा हो गए, बात खत्म हो गई। देयर इज नो स्टेप और फलाना। But your father was very friendly to you, तो तुमने तो घर में महसूस, yes, तो फाइनेंशियली उन्होंने ही सपोर्ट किया तुम्हें फिर? मैं जब यहाँ आया, मतलब पापा के पास रहने लगा, तो उन्होंने कहा कि बस तो मेरे तो बच्चे हो ही यार, मैंने कोई स्पेशल थोड़ी वो कुछ करना है। उन्होंने किया, मुझे सोफे पे सोना पड़ता था क्योंकि ज़ाहिर घर में बहुत सारे लोग थे, फुप्पी के घर रहते थे, तो एक सोफ़ा था जिसमें मैं बड़ा ही हो गया था। तो एक दिन मेरी फुप्पी ने, सीमा गजल जो राइटर हैं, उन्होंने कहा, कहते हैं कि यार तुम जब आए थे तो तुम इस सोफे के अंदर होते थे, अब मैं सुबह गुजर रही थी तो तुम्हारे पैर सोफे से बाहर निकल गए, तो तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें बेड की ज़रूरत है। बेशमून कहीं ना कहीं यू आर नेग्लेक्टेड चाइल्ड है, थोड़ा सा निग्लेक्ट किया, मुझे लग रहा है ऐसा, शायद दिल चाह रहा है मेरा कि तेरे लिए मैं रोऊं थोड़ा सा, आई स्वेयर। अच्छा मैंने कभी अपने आप को नेग्लेक्टेड नहीं समझा। देखिए मेरी फुप्पी थी ना, सीमा आंटी, शी एक्टेड लाइक अ मदर, मेरे चाचू थे, ही एक्टेड लाइक अ फादर। मुझे लगा वो जो एक चीज़ मिस हुई थी उसको रिप्लेस किया बहुत सारे रिश्तों ने, और कहीं ना कहीं टुकड़ों में, कहीं ना कहीं वो जो एक रेजिमेंट होता है ना माँ बाप का, जी घर में रहना, इस वक्त आना, इस वक्त जाना, सुबह में उठना, तुम्हारा वो तो तुमने नहीं देखा। वो मैंने बाद में देखा। फिर एज स्टेप मदर उन्होंने फिर बहुत प्यार किया। वो कैसी, उनका रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? उनका रवैया मेरे साथ अच्छा रहा हमेशा, और फ्रेंडली रही। 3 बजे रात को मुझे कहती थी, हाँ भाई वो बनाओ फिर फ्राई अंडा और रोटी कड़क वाली, तो मैं और वो बैठ के, यानी कोई घर का हो ना हो, मैं और अम्मा बैठ के, मैं उनको अम्मा कहता था और मामा को मैं मामा कहता हूँ, मेरी माँ जो थी, तो वो रात को अंडे बनने और वो एक मुस्तकिल का शुगल, सुबह ये बना रही हूँ, तुम ये करना। कहीं शख्सियत में कहीं तलखी भी आई। मुझे ये भी पता है कि पापा जिन बातों पे कभी कभी गुस्सा नहीं करते थे, वो बातों पे गुस्सा करने लगे। शायद वो जो इंटरप्रिटेशन मेरे हरकतों की या मेरी बातों की थी, अब वो किसी और तरह पहुँचाई जाती थी, जिसने ये किया या जिसने, तो पापा को गुस्सा आने लगा मेरे ऊपर कुछ जगहों पे, और वो मुझे हर्ट करता था कि पापा ऐसे नहीं थे। पापा ने मुझे लोगों की बातें, हाँ लोगों की बातें क्यों सुन रहे हैं, तुम यहाँ मुझसे बात करें, मुझे डांट दिया सबके सामने, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। फिर मेरे समझ नहीं आता था, मैं कहता था देखिए अब 2 तरीके हैं, एक मैं बुरा बच्चा बन जाऊँ, मैं गलत काम शुरू कर दूँ, मैं डकैतियाँ, चोरियाँ, ड्रग्स, फलाना, मारपीट। अच्छा था मैं फिजिकल हमेशा से, फाइटिंग शाइटिंग आती थी, गुस्सा आता था, किसी को कूट देता था पकड़ के, तो वो वाले गुस्से में निकला। ये एग्रेशन आया भी ना, एग्रेशन आया, कहीं एग्रेशन आता है, आया ना, जिद्दी भी हुए कहीं ना कहीं, और कोई टफ बचे थे तुम, आसान तुमको कंट्रोल करना नहीं होगा। फिर मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी कभी, पेरेंट्स को खास तौर पे मैंने कभी तकलीफ नहीं दी। ओबीडियंट नहीं होते हैं बच्चों में, रिटेलिएशन आ जाती है। नहीं, बाहर थे झगड़े वगड़े, ये नहीं, मैं कभी चुप रहने वाला नहीं था कि आप मुझे छेड़ के चले जाएं और मुझे गाली दे दें तो मैं बोलूँ यहाँ आ रही है तो मारेगा, वो कितना बड़ा हो, कितने बड़ा बदमाश हो, मैं आपको पकड़ के कूट दूंगा, आपका सर्वर फाड़ दूंगा। ये मेरा था। तो फिर मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे कि यार मर्द जो होता है ना उसे स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग बॉडी बिल्डिंग किया करो, हेल्दी रहो। मिसालें देते थे, फलाने को देखो, उसके तुम बाजू देखा क्या, ये होता है मर्दाना वजाहत। अब हमने और बड़ा बॉडी शॉडी बना ली अब्बा को इम्प्रेस करने के लिए, तो जाहिर है वो you loved your father, it always seemed, sir, yeah? I still love him.
एंड मेरे ख्याल में जितनी अच्छी बातें मुझे सिखाई, आपके शो का नाम मेरी माँ है, लेकिन इस वक्त हम ज़्यादातर पापा की बात कर रहे हैं, बट मैं इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें कोई कबाहत नहीं। कभी आपकी अम्मी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे वालिद तुम्हारी वालदा रहे, क्योंकि जिस किस्म की सिचुएशन आपने अब सुनाई, और आप जब वालिद के पास आए तो उनके पास चॉइस थी, वो ये कह सकते थे कि मेरी बेटा भी शादी हुई है, आप अपनी वालदा के पास रहें। पाकिस्तान में ज़्यादातर वालदा के पास ही छोड़ देते हैं मर्द हजरात, यही हमने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने ये नहीं कहा, तो वो एक तरह से माँ भी थे आपकी ना, अंडरस्टैंड किया कि बच्चा प्रॉब्लम में है तो मेरा बच्चा इसको वापस दिया जाए। और मुझसे वो अजीब सा प्यार करते थे, मतलब अजीब एक ना वो होता है ना, औलाद होती है, आप बात भी नहीं करते ज़्यादा, हाँ बेटा खाना खा लिया, ये हो गया। और इंटरेक्शन उनको चाहिए, बिठाना है मुझे सामने, बात करनी है, ये करना है, वो करना है। तो वो मैं मामा से मिस करता था। मामा से मैं बात करता था तो कॉन्फ्लिक्ट सामने आते थे, फड्डे सामने आते थे, मैं डरता था मामा से बात करते हुए, तो मैं शेयर नहीं कर सका माँ के साथ। मेरी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स में भी शायद यही एक वजह रही। I've been looking for a mother in somebody. शायद ये हम इस पे भी आएंगे, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस पे आए। आपकी पर्सनल लाइफ भी से बड़ी डिस्टर्ब, मगर ये कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पाकिस्तान या दुनिया भर में जो नॉर्म्स माँ बाप के होते हैं, जब भी वो डिस्टर्ब हों, तो किसी भी माशरे में आप किसी भी मज़हब से आप बिलोंग करते हो, इफ़ेक्ट बहुत बड़ा आता है। एक लाइफ चेंजिंग इफ़ेक्ट है। और एक दूसरी तरफ जब मुझे भी पहली दफ़ा पता चला कि मेरे वालिद की 2 शादियाँ थी और मैं दूसरी वालदा से हूँ, तो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। कई चीज़ें इस तरह से शॉकिंग होती हैं। तो ये जो दूसरी वालदा और पहली वालदा के साथ ज़्यादा टाइम किसके साथ गुजारा? दूसरी वालदा के साथ, यानी सारे 13-14 साल तो, वो 15 साल तो गुजरे ही थे। फिर मेरी वालदा कुछ बातों पे मुझसे नाराज़ होना शुरू हुई, ऐसी जो फिर उन्होंने मुझसे मतलब बात ही करना बंद कर दी। मिस करता था मैं बात करना, ये वो। दुबई शिफ्ट हो गई, फिर इटली से सारा कारोबार दुबई आ गया, करीब था उनके लिए, तो यहाँ से एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करती थी, वहाँ पे शॉप्स ले ली, सब कुछ हो गया। मुझे वर्किंग वुमन, वेरी हार्ड वर्किंग वुमन एंड सच ए गुड बिजनेस वुमन। उनको एक्सपैंड करना आता था बिजनेस, उनको पैसा बनाना आता था, उनको डीलिंग करनी आती थी, जबकि ना उनकी बहुत ज़्यादा एजुकेशन थी ना कुछ था, बट शी वाज समबडी जो 10 मर्दों में खड़े होकर ना अपना बिजनेस डील करना जानती थी। और कभी मैं अपनी मम्मी को, होता ना कि कोई हैंकी फैंक्यू में नहीं देखा, गोइंग टू पार्टीज डूइंग, और बड़ी वेल ड्रेस्ड वुमेन हमेशा अपने। आपके दूसरे वाले जिनसे शादी हुई वो क्या करते थे? वो बिजनेस में थे? वो मेरे ख्याल में किसी टेलीकॉम में थे उस ज़माने में, उससे पहले मेरे ख्याल में रियाद में समवेयर। देन ही लेफ्ट एंड देन ही जॉइंड द बिजनेस, और वो बड़े उनका इनपुट था उस बिज़नेस में, बड़ी मेहनत करते थे वो भी, और मैं मतलब बड़ी रिस्पेक्ट करता था इस बात की कि उन्होंने आके चेंज कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, टुगेदर टिल द एंड? नहीं, फिर बीच में मैंने सुना दे वो भी सेपरेट हो गए। तो मैं मामा से कहता था, मामा सब गलत कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकता है, मैं भी गलत हूँ, पापा भी गलत थे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, आपकी एज बढ़ रही है, ईजी हो। अब प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, आपकी जो फैसले हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उतने कुड़क रहे हैं जितने पहले, आप सुना भी करें। बच्चा आपका बड़ा हो गया, मैं 25-27 साल का हूँ, मुझे कहते नहीं बिज़नेस करो मेरे साथ, ये बिज़नेस संभालो, ये करो। मैंने कहा मैं सब करूँगा, आप जब तक ईजी नहीं होंगी ना मैं कुछ, मैं अगर आप 24 घंटे मुझे देख के टेंशन में है तो उसका मतलब आई एम द कॉज ऑफ योर ट्रबल। मैं तो कुछ कर ही नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ बैठा हुआ, टीवी देख रहा हूँ, बट आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है, डांट पड़ रही है, क्या किया मैंने? अब आपको 20 साल पुरानी कोई बात याद आ गई किसी की, उसका मेरा ताल्लुक कोई नहीं है। आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट द पास्ट। मे बी शी नेवर फॉरगेव योर फादर। यस शी डिड, शी नेवर डिड दैट। और जिस दिन उन पापा की डेथ हुई है, उन्होंने एक फ़ोन किया जिस पे मैं, आपको पता है मैं अपने फादर की डेथ पे रो नहीं सका था, मैं पता नहीं क्या हुआ था मुझे, जबकि मैं इतना प्यार करता था कि मैं चुप था। एंड शी कॉल्ड, और उनका रोती भी आवाज़ में आया फ़ोन, जबकि डिवोर्स हुए को 15-20 साल हो गए थे। कहती है मैं आज बेवा हो गई। एंड I exploded with crying। मैं इसलिए रो के मैं हिचकियाँ बन गई मेरी। मैंने कहा आपने ये बात इतने अरसे तक अपने दिल में रखी, यू स्टिल थिंक ही इज योर हस्बैंड, सो यू लव्ड हिम राइट? ये बात आज क्यों, उसके मौत के बाद क्यों कर रही हैं? या पहले कह देती, शायद हम सब दोबारा। मुश्किल होता है जिंदगी में आया है। तो मैं बड़ा रोया, फिर मैं 3 दिन तक रोता ही रहा, क्योंकि हर बात में मुझे वो जुमला आता था, अब मैं बेवा हुई हूँ, अब मैं बेवा हुई। मैं सोचता था क्यों अब इन्होंने बोला। तो आई थी नहीं, बाहर थी, लेकिन 3-4 दिन के बाद आई, सोइन के बाद आई, मिली मुझसे, मिली, तसल्ली दी मुझे,
और शिकायतें भी शुरू कर दी। ऐसे और थे, नहीं। हाँ ये था, मम्मा क्या हो गया मम्मा, अभी तो 3 अभी दिन तो हो गए, अब तो मैं कुछ फिर नहीं कर अब तो मैं क्या करूँ। शक्ल तुम्हारी बहुत मिलती है भाई साहब से, करे क्या, रिमाइंडर था बहुत ज़्यादा। ये तो अच्छा, एनीवे सो वालदा के साथ आखिरी दिनों में मुलाकात रही मुस्तकिल? नहीं रही असल में। वो जब इस दफ़ा पाकिस्तान आई तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो मेरे जो कज़न्स हैं, मेरे खाला के बच्चे, शी स्टेड इन दुबई ऑल हर लाइफ? हाँ, फिर दुबई में उन्होंने बिजनेस किया। अकेले? नहीं, मेरे ख्याल में वो आखिरी चंद सालों में उनकी सेपरेशन हुई, 2-3 साल ही अकेली रही फिर। मैं उनके बहन भाई ये वो हाँ, वो आते खानदान जाते रहते थे, बट वो किसी के साथ ना फिक्स नहीं हो पाती थी। उनका प्रॉब्लम ये था, शी हैड दिस मेंटालिटी, कुछ कर नहीं सकते थे कि कुछ लोग होते हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करें तो आई तो नहीं बताया उन्होंने इस बार? नहीं बताया। फिर और फिर जब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हुई है तो मुझे ये पता चला कि मुझे दुख ये हुआ कि असल में वो 2 दिन तक उनकी जो डेड बॉडी थी वो पड़ी रही थी, बिकॉज शी वॉज अलोन। आप समझ रहे हैं ना, इस चीज़ ने मुझे आज तक जो है ना वो उस तकलीफ से नहीं निकलने दिया, क्योंकि वो जो फैमिली आज आ रही थी वही कह रही थी कि हम रोज़ाना जाते थे, रोज़ाना खिलाते थे पिलाते थे, ये वो एक दिन था जिसमें सबका गैप आया। 2 दिन थे मेरे ख्याल में। तो कहते हैं उसी 2 दिन के बाद हम जब गए तो हमें पता चला कि उनकी डेड बॉडी जो थी वो इट वॉज लाइंग देयर ऑन द फ्लोर एंड शी डाइड। शमून, तो आप जारी रखें। हमने अभी तक जिक्र किया कि आपकी वालदा की डेथ के वक्त आप साथ नहीं थे उनके, और तो ये लास्ट में से बात कब हुई आपकी? क्या एक मुझे वक्त याद है, मेरे ख्याल में अर्ली 90s था, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो ज़माने में फ़ोन नहीं होता, मतलब वो नहीं होते थे सेल फोन्स। तो मेरे एक दोस्त था, उसके घर पे फ़ोन आया करता था, नॉर्थ में रहते थे। तो वो भागता हुआ आया कि तेरी मामा का फ़ोन आया। मैं भागता हुआ गया तो मैंने उठाया तो पता चला उनको ब्लड कैंसर हो गया। अब मेरे लिए वो बड़ी कोई डेविस्टेटिंग सी सिचुएशन थी, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा बेटा वो रेडियोलॉजी हो रही है। हमसे मुझे उस वक्त पता भी नहीं था। तो कहने की रेडियोलॉजी होती है तो मुझे रोज़ाना एक मशीन के अंदर डालते हैं और वहाँ फिर मुझे वो रेज देते हैं जिससे मेरी सारी स्किन जो है ना वो बर्न हो गई है। मेरी वालदा का जो कॉम्प्लेक्शन था वो ऐसा था जैसे ईरानी ख़वातीन होती हैं, हेज़ल आइज़ थी इनकी और बड़ी खूबसूरत थी वो। तो मैं कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो मैंने नेक्स्ट डे की फ़्लाइट ली, उन्होंने भेजा मुझे टिकट। तो मैं गया हूँ साजिद भाई, तो मैंने ना ज़िंदगी में कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा, क्योंकि वो पूरी सीधी लेटी हुई थी और जहाँ जहाँ उनके कैप्स लगते थे वहाँ वो गोरी थी और पूरा जिस्म उनका इस कलर का था। तो इट टुक मी 6 months 3 to 4 months कि उनके ना मैं वो स्किन पील करता था बैठ के, जहाँ जहाँ से मैं कर सकता था। वो मुझे जहाँ जहाँ इजाज़त देती थी कि यहाँ से कर दो, कमर से, हाथ से। बट द डे शी वॉज लाइक कम्प्लीटली बैक टू नॉर्मल, शी स्टार्टेड फाइटिंग विद मी, तो दैट ब्रोक मी। अब मुझे समझ नहीं आया। तो आपके तो और भी बहन भाई हैं, 3 आपने बताया। बादशाह साहब, और आपका रिश्ता और उन 3 बहन भाइयों का कैसा है? जब तक हयात वो रहे मुझे तो कभी कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। एक तो फ़र्क एज में बहुत था, ज़ाहिर मैं ज़रा वाज 15 years old, 16 years का गैप है। तो वो ज़ाहिर जब वो इतने छोटे छोटे थे तो वो हुआ ये कि मैंने बाप की तरह ज़्यादा उनको पाला। अब भी ऐसा ही है? अब तो शादियाँ हो गई हैं, अब माशाल्लाह चले गए हैं। एक बहन मेरी इंग्लैंड में है, उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन इनके पैम्पर्स चेंज करना, इनको पकड़ के चलाना, इनको खिलाना, इनको सुलाना, यानी यहाँ तक हुआ था कि जब मेरी स्टेप मदर जब शी वाज प्रेग्नेंट विद अनुशे, तो जिब्रान मेरे साथ रहने लगा था। मैं यूज्ड टू स्लीप इन माय रूम। तो वो जब मामा आ भी गई तो उससे कहा जाता था जाओ बेटा जाके सो जाओ, तो वो जाके मेरे बिस्तर पे सो जाता था। तो मामा हंसती थी कि देखो तुमने इसको ट्रेन कर दिया। मैंने कहा मेरे पास सोने दे इसको। तो वालदा, दूसरी वालदा का बता रहे थे, तो उनके साथ रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होना शुरू हुए, फिर हम फ्रेंडली होना शुरू हो गए। और ज़ाहिर एक टिंज रहती है, हल्का सा ना एक टेंशन का, एक ज़ाहिर वायर पुल हुआ हुआ है, बीइंग ए स्टेप सन और स्टेप है, ये कुछ चीज़ होता है वो एक है। हाँ, अभी अब तो नहीं है, वो तो हयात ही अब तो हयात नहीं, लेकिन ये रहा। अच्छा, फिर वो जैसे जैसे एजिड होती चली गई ना, मेरी अफेक्शन उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ गई, उनकी बीमारियाँ, उनकी चीज़। अच्छा, आई नेवर गॉट टू सर्व माई मदर, माई एक्चुअल मदर। तो अब मेरा दिल चाहता था मैं इनको चप्पलें पहनाऊँ, मैं इनको हाथ में गोद में लेके जाऊँ। तो मुझे अल्लाह ताला ने वो जो रिप्लेसमेंट दी उनकी शक्ल में, तो आखिरी वक्त तक मैं उनके साथ रहा और खिदमत की तुमने? हाँ, मैंने खिदमत जितनी मुझसे हो सकी मैंने की। मैं नहीं कहूँगा कि मैंने मुकम्मल की, कभी मुकम्मल नहीं कर पाते आप अपने माँ बाप की, नामुमकिन है। कैसे पूरे करोगे, कहाँ से पूरे करोगे, कैसे? एक छोटा सा दिन आप आधा घंटा पूरा नहीं कर पाएंगे आप, जो सोचने की बात है।
कितने अर्सा हो गया अब उनको तकरीबन साल मेरे ख्याल में होने वाला है, उनकी बरसी अब आने वाली है। साल मेरी स्टेप मदर को हो गया तकरीबन 1.5 से 2 साल मेरी अपनी मदर को हो गया। तो मुझे ये आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों न्यूज़ मिली हैं। अगर मैं वैसे तो ये करना नहीं चाहिए, मुवाजना करना एक बहुत ही घटिया बात होती है, लेकिन दोनों वालदाओं का अगर आप खुद ही मुवाजना करें एक तरह से, तो किन की शख्सियत पे इतने ज़्यादा असर डाला आपके ऊपर? सच भाई, चूँकि मेरा वक्त ज़्यादातर गुजरता रहा अम्मा के साथ, मेरी माई स्टेप मदर, तो देखिए जो ऊंच नीच सिखाना, मैनरिज्म, एथिक्स, ये चीज़ें तो उनसे ही सीखी, ठीक है ना। किसी के घर जाने के आदाब, किसी के आने के आदाब, किसी से बात करने के, हंसना बोलना। अच्छा मेरे ये जो माँ का एक प्यार भी होता है, ये वो जो रियल माँ का प्यार होता है वो मिसिंग था, वो एक गैप था मेरे, और वो रहेगा हमेशा, क्योंकि वो मैं इनके भी गोद में नहीं लेट सका। इनको भी मैं जाके जब मुझे रोना आता था तो मैं अकेले रोता था, मैं अपने बाप को भी नहीं बता सकता था। तो इसकी वजह से आप समझते हैं कि आपकी शख्सियत में कुछ कहीं ना कहीं, हाँ। आप क्या इन सबको माफ़ करने के लिए राजी हैं? अपनी वालदा जैसे आपने कहीं अपने आप को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अपने आप को करेक्ट भी करना चाहिए। जो गलतियाँ मुझसे पहले हुई वो गलतियाँ मैं अपने इस फाइनल रिलेशनशिप में नहीं करता। मैं वो बातें ही बीच में नहीं लाता। मैं पहले से डर के बोल देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई पहले ना मुझे डर लग रहा है, ये सिचुएशन होने वाली है, प्लीज़ मेरे साथ बैठो। आपने ये तो नहीं करना अब शादी नहीं करनी? नहीं, अब तो नहीं करनी, अल्लाह का वास्ता। अब मैं खुश हूँ। आखिरी हो गई है शादी? हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये आखिरी है? बिल्कुल आखिरी है। और क्यों कह रहे हैं आप आखिरी? क्योंकि दिल नहीं मानता। बात यह कि पूरी ज़िंदगी रिलेशनशिप्स ही ढूंढते नहीं रह सकते आप, आपको और भी कुछ करना है। इससे ये जो शादी हुई है ये किस वजह से? ये इस वजह से हुई कि जब मैंने देखा ना कि मैंने एक नॉन शो बिज़नेस लड़की से भी शादी कर ली, शो बिज़नेस भी देख लिया, तो मेरे फादर ने जब देखा ना कि दो शो बिज़नेस की मेरी शादियाँ उमैमा से और ज्वेरिया से नहीं चली, तो उनका एनालिसिस ये था कि बेटा मुमकिन है कि ये जो तुम दोनों का एक ही शो बिज़नेस में होने का वो है, और जो लड़कियों के एम्बिशंस होते हैं उनको काम करने होते हैं, तुम्हारे शायद कुछ रूल्स हों जो वो नहीं समझ पा रही, नहीं हो रहा। तो अब जो भी स्टेप लो, ऐसे स्टेप लो जिसमें तुम्हारी शादी ऐसी किसी औरत से हो जो शो बिज़नेस से बाहर हो। तो क्या हुआ, वो भी कर ली, पढ़ी लिखी इंतहाई सब कुछ, वो भी नहीं चला। मैंने कहा पापा जी अब क्या करूँ, अब ये भी मुझ पर उल्टी बातें कर रही है, अनग्रेटफुलनेस नज़र आ रही है। मुझे अनग्रेटफुल लोगों से नफरत है। मैं कहता हूँ एक रोटी मेरे ऊपर वो भी हालात आए दादा कि 300 रुपये मेरे पास नहीं थे कि मैं नीचे नान वाले को देकर रोटी मंगा सकूँ। उसने मना कर दिया, उसने कहा सॉरी भाई 300 रुपये दो पिछले। मुझसे भी ज़िंदगी गुजार के मैं अब खड़ा हूँ आज। तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह ताला तो जब चाहे आपकी डोर खींच दे। जब आप भरे हुए किचन के बारे में कहेंगे ना यार इस घर में कुछ होता ही नहीं खाने को, और यार फलाने को देखो उसके बाद, तो मैं कहता हूँ खुदा को माने, वहाँ मेरी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। मुझे ग्रेटफुल लोग अच्छे लगते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपकी बीवी वैसी हो तो वाह वाह। मैंने शादियाँ क्यों की दादा, मेरे लिए बहुत आसान था टू हैव अ लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स इन माय अपार्टमेंट्स। आई हैड मनी, आई हैड फेम, आई हैड लुक्स। यू स्टिल डू यार। ठीक है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि मैं क्या चीज़ ने मुझे रोका हुआ था कि यार मैं उस तरफ ना जाऊँ और मैं इस तरफ, बिकॉज मैं चाहता था सेटल डाउन हो, एक बीवी हो, उसके साथ मैं बढ़ूँ आगे। और जो मेरे बाप का ख्वाब था टू डेवलप a business, to do something big, togetherness, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि बीवी घर में है तो है घर में। मैं तो कहता हूँ साथ चल, जहाँ भी जा रहा हूँ लेट्स गो, रवैया ठीक रखो। साजिद हसन से मिलने जा रही हो, फलाने से मिलने जा रही हो, डोंट बी अ स्नॉबिश पर्सन कि कल को मेरी रिप्रेजेंटेशन तुम खराब करो। ये था बस टोटल। वो मुझसे भी गलतियाँ कहीं हुई होंगी, मैं हो सकता है हार्श हो गया हूँ, मेरी डिमांड्स हार्श हो गई हूँ, बट मेरे रूल्स थे। मैं कहता था हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका ख्याल रखना है, इस सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं उनका ख्याल। औरत को समझना आसान है? नहीं सर, नहीं, मुझे नहीं लगता आसान। मैं तो हार गया, माँ से हार गया, जिससे पैदा हुआ मैं तो उससे हार गया। मैं समझता था प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, डिसमिसिव होना, माँ के सामने झुक के ऐसे मामा मार लें, वो भी नहीं माँ करती थी। मैं कहता था मार ले 2 जूते, गुस्सा निकलेगा। नहीं जा इधर से जा, मुझे, मैं तुझे मारना भी नहीं चाहती। वालिद के साथ आपसे अगर मैं पूछूं, सारी बातें आप कर लेते थे आपस में, कोई रिग्रेट्स रह गई, कोई वाला अभी कोई ऐसी बात जो आपने अपने बाप से ना कही हो, जो कहना चाहते हो अब कह दें? पापा को मैं इटली वापस लेके जाना चाहता हूँ। आई विश आई हैड द मनी, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू टेक हिम। आपको पता है तो ये रिग्रेट है कि पापा के साथ टाइम नहीं वापस लेके जा रहे ट्रिप पे? पापा ने सिर्फ मुझे रोम नहीं, पापा मुझे गाड़ी में बिठा के
मुझे पूरा यूरोप दिखाया और जस्ट फॉर नथिंग। फ्यूल डाला, बीबी को बिठाया, बच्चा बिठाया, चल यार तुझे मैं यूगोस्लाविया दिखा के लाता हूँ, बुल्गारिया देखते हैं, लेट्स गो टू द एल्प्स, यू नो। और हम उन हाईवेज पे मैं बस शीशे में से बाहर देखता था। मैं सोचता हूँ आज मैं करोड़ों रुपए लगा दूँ, मुझे वो एक्सपीरियंस दे ही नहीं सकता। वो रिलैक्सेशन के मैं पीछे सीट पे बैठ के मैं नहीं हो सकता। आई विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ वीज़ास एंड प्रोसेस। मेरा बाप मुझे गोद में लेके फिर रहा होता था, मुझे वो कोस्टा रिका लेके आखिरी दिन में वाली तबीयत खराब हो गई। बहुत ख़राब थी उनकी तबीयत। क्या हुआ था उन्हें? उनको उनके लंग्स का प्रॉब्लम हो गया था और सिगरेट बहुत पीते थे और सुनते नहीं थे किसी की, जिसकी वजह से बस वो होते होते फिर एक पॉइंट पे आए तब मैंने नोट करना शुरू किया कि उनकी हेल्थ एकदम से ख़राब होना शुरू हुई। लास्ट 6 months। और फिर जब हमने डायग्नोस कराया तो डॉक्टर ने कहा कि ही हैज़ 9 months, 8-9 months, जो कि सही निकला। जो उसे सही निकला। सही कहा था डॉक्टर ने कि 9 महीने ही, जो हम फिल्मों में देखते हैं। जी ऐसे ही कि था। आपके पास अब 9 महीने 9 महीने रह गए, ऐसे ही था। एंड तुम्हें पता चला पता चल गया? हाँ। तो देन हाउ डिड इट चेंज योर रिलेशनशिप विद हिम? मैंने फिर एक फैसला किया, मैंने कहा वो जो भी डांट डपट गलत बात ये वो करें यार, सुन लो, अब नहीं बैठ के ना आर्ग्यूमेंट करनी है, क्योंकि ज़ाहिर बड़े हो जाते हैं तो आप बाप के सामने बैठते हैं, बच्चे हो जाते हैं बाबा भी है। और फिर आप बड़े होते हैं तो आपको ये होता है कि नहीं पापा इस तरह थोड़ी, यूं करेंगे तो ऐसे होगा। मैंने कहा यार ये आर्ग्यूमेंट्स भी बंद करो, लेट हिम बी हैप्पी इन व्हाट ही वांट्स। एंड आई थिंक एवरी सन, एवरी डॉटर शुड डू दिस विद द मदर्स के एक वक्त आता है बहस मुबाहिसा बंद कर दें, उन्हें जज करना बंद कर दें, लेट देम बी रॉन्ग फॉर द लास्ट इफ दे आर रॉन्ग। ये तो लॉन्ग रन में पता चलता है कौन सच्चा कौन झूठा। कभी कभी हो सकता है कड़वे हो जाए, लेकिन वो एक एरा होता है, एक वक्त होता है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हो? पापा को he left me, you know, when he wanted to see me as a film star. उनकी तबीयत खराब हुई तो I was shooting बाहर and he knew that it's going to be a big project and everything. तो जिस दिन रिलीज, पापा की डेथ जनवरी में हो गई थी, फिल्म नवंबर। with him? नहीं, मैं शूट पे था तो मेरे छोटे भाई ने रो के मुझे बताया कि बाबा just fell down in the washroom, he's not breathing. So I had to rush back and everything. तो जिस दिन वार लगी और मैंने बिलाल अशारी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार आज सिटिंग क्या अरेंजमेंट है? वाज अ नॉर्मल क्वेश्चन। मैंने सेड यार आई एम गोना सिट विद माय फादर टुडे, आपका क्या प्लान है? एंड दैट ब्रोक मी। मैंने कहा यार आई वांट एन एम्प्टी सीट विद हिज नेम, कैन आई गेट दैट? एंड ही सेड आई डोंट नो, इट्स गोइंग टू बी अ फुल हाउस। मैंने कहा दैट इज द ओनली प्लेस वेयर आई वांट टू सिट विद माय फादर। I don't want to watch the movie, I want him to watch my movie. तो माँ को अभी तुमने अपने फादर को कुछ कहना था तो क्या कहना होगा? क्या कहना? कौन सी ऐसी बात जो तुमने नहीं कही या सारी बातें कह दी थी? कह दी थी। आई विश वो जो कुछ कहना चाहते थे मुझसे उसका टाइम उनको मिलता। मैंने तो कहा, मैंने तो उनसे बहुत प्यार किया, मैं उनको गले लगाता था, मैं उनको चूमता था। फॉर मी वॉज ओनली हिम। उनसे सारी ब्रांचेस थी, बीवियाँ, बच्चे, फलाना। मुझे तो पता था महवर यही है, ही इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ माई इमोशंस। इट इज़ हिम हुज टेकन मी एनीवेयर इन लाइफ। माई मदर हैड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ कार्स, नौकर चाकर, दुबई के फ्लैट्स, ये वो। नेवर वांटेड दैट। तुम्हें देखी नहीं गई वो सारे? कुछ नहीं। क्यों? आई डोंट नो। किसको देगी गई? पता नहीं, किसी को नहीं। 1 रुपया नहीं दिया, एक चीज़ नहीं दी। अब मुझे मेरे कजन्स कहते हैं यार आपकी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स निकालें करें। मैं कहता हूँ यार माई मदर नेवर विश टू गिव मी समथिंग, सो व्हाट कैन आई डू? तो शी नेवर वांटेड टू गिव एनीथिंग टू एनीवन। कोई एक बात कहना चाहेंगे आप अपने वालिद को इस वक्त अगर मैं पूछूं आपसे? आई लव यू पापा, आई विल ऑलवेज लव यू, एंड आई विश कि बहुत सारे लोगों के पास आप जैसा फादर हो, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कल्चर्ड, इतना सीजनड, इतना विटी, इतना सोशल। और तो आप लकी है। आई एम लकी, सुपर लकी टू हैव अ फादर लाइक दैट। अगर वालदा से आपने अपनी पहली वालदा से कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? शी वॉज अ ब्यूटिफुल वूमन। शी हैड एंगर इशूज। आई विश कि वो किसी तरह कंट्रोल हो जाता। तो मुझे लगता है कि मैं शायद ये कह सकता इस दुनिया में रह के कि मैंने जन्नत देखी है इन दोनों की वजह से, क्योंकि मैंने देखी थी इन दोनों के साथ जन्नत, और अब मैं पाकिस्तान में हूँ। दूसरी वालदा को क्या कहेंगे? दूसरी वालदा को मैं कहूँगा थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, फॉर गाइडिंग मी थ्रू
मेरी सारी गलतियों को माफ़ करने का शुक्रिया। और बस मैं यही कह सकता हूँ, अल्लाह मियाँ इन तीनों को अल्लाह मियाँ जन्नत में सबसे ऊंचे मकाम दे। Ameen, Ameen, so Ameen. Thank you very much, Thank you, Shamoon. You were very, very forthcoming. I'm extremely, extremely appreciative of the fact कि आपने किसी किस्म का मिन्स नहीं किए वर्ड, जो आपने सच्चाई आपके दिल की थी आपने कहा बहुत क्योंकि आपके रिश्ते भी ज़रा मुख्तलिफ थे और आम आदमी के हवाले से ज़रा डिफरेंट लगा होगा। जी हाँ ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी इसी का नाम है। वो शेक्सपियर का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि देयर आर मोर वर्ल्ड्स आउट देयर होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर ड्रीम्स। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में इतने इतने अजीब अजीब वाक़यात हैं कि अगर आप देखना चाहेंगे तो अक्ल आपकी हमेशा दंग ही रह जाएगी। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मैं शमून का करूँगा। शमून ने बहुत दीदा दिलेरी से, बहादुरी से हर अपने उस डार्क पहलू को जो हम घबराते हैं, आज वो आए और इस प्रोग्राम में उन्होंने बहुत खुल के बड़ी सच्चाई से बातें की। उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा। मैं तो हर प्रोग्राम में सीखता हूँ। अगले प्रोग्राम के लिए